let's start our today's topic module 2, in which we are going to cover our functions and modules and some more topics like defining functions, variable scope, global variables, function parameters, returning values, importing modules. So these all things we are going to cover in our module 2, and where we are going to first we'll start from the topic that is what variable. In variable, we are having some points like Python integers and floats, strings, boolean and none, list, dictionary, other data types. So these are what? These are actually variable types. जब आप अपने variables को वेरिएबल नेमिंग के थ्रू यानी कि वेरिएबल नेम रूल के थ्रू जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी नेमिंग करते हैं अपने वेरिएबल्स को, आफ्टर दैट आपका सेकंड स्टेप होता है कि आप उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, आइदर इट इज इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग और बुलियन और नन और लिस्ट और डिक्शनरी और व्हाटएवर यू आर पासिंग और असाइनिंग these values to the variable. These are what variable types. It can be these all. Okay, so let us study about them. So I was telling an introduction to variables, like variable naming rules. When we are starting our program, at that time we have to name our variables, and then we have to follow the rules to name the variable or identifier, and then we will assign the values to that variable until it will raise error. सॉरी अदरवाइज इट विल रेज एरर. अगर आपने अपने वेरिएबल को कोई नेम दिया है और आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, तो पाइथन के लिए वो सिर्फ ये होगा कि आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, कि आपने उसको कोई वैल्यू असाइन किया नहीं किया, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपको एक एरर रेज करके देगा. ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल असाइनमेंट्स भी हैं. वेरिएबल्स को अगर हमें उस वेरिएबल को यूज नहीं करना है, सो वी कैन डिलीट दैट वेरिएबल. दैट इज ऑल्सो हियर इन पाइथन. थर्ड नेक्स्ट इज व्हाट डेटा टाइप्स. So how many data types can be here? It can be numbers, strings, lists, tuples, dictionaries, sets. So many data types here. Next, type conversion. Like आपके पास कोई float value है, आप उसको int में convert कर सकते हो. कोई string value है, आप उसको int में convert कर सकते हो. कोई integer value है, आप उसको bool में convert कर सकते हो. bool क्या होता है? आपका boolean value होता है, कि ये दो boolean value contain करता है, either true और false. ठीक है, दो वैल्यू है जिसमें ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. आपको ध्यान रखना है, बुलियन टू वैल्यूज है यहाँ पर जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है, जिसमें कैपिटल टी होता है, मींस फर्स्ट लेटर टी कैपिटल होता है उस ट्रू में, और फॉल्स में फर्स्ट लेटर एफ कैपिटल होता है. ओके, सो whatever type we want to convert a value, we can do that. Then local and global variables, we will study about them, what is local variable and what is global variables. Right now, see Python variables. As you name your variable and then you will assign a value to it. If you want to check the type of that variable or that value, simply you will use your type function and you will get the result. Either it is of integer type or string type or list type. So you can say different data types on your string on your screen. So x equals to 45 means this is of integer type. Okay, when you are passing a value in double quotes, this is what? This is a string. हमें सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि डबल कोट्स में जब आप कोई वैल्यू यानी कि कुछ भी लिख रहे हो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, वो स्ट्रिंग होता है. सिंपल एक नंबर पास कर रहे हो, वो इंटीजर हो जाएगा आपका. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपने कुछ वैल्यूज किसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास किए, एक से ज्यादा वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज अगर आप पास कर रहे हैं किसी वेरिएबल को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ध्यान से सुनना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रही हूँ. अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ले रहे हैं तो हम इन्हें लिस्ट बोलते हैं. अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लिस्ट. ओके, नाउ व्हाट हैपनिंग कि आपने एक वैल्यू 10 किसी वेरिएबल को पास किया. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक x है और एक y है, दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? इस वैल्यू 10 को. और ये 10 कहाँ पर है? एक मेमोरी एड्रेस में है. जब हमने एक 10 वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन की थी, तो ये जो 10 है ये मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है. ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका रेफरेंस यानी कि पॉइंटर देखा कि ये जो वैल्यू 10 है इसका पॉइंटर कौन है. तो हमने क्या किया, हमने x एक पॉइंटर लिया, मींस एक वेरिएबल लिया जो किसको पॉइंट कर रहा है? हमारे इस वैल्यू को जो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है. मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आई सेड कि कोई 200 मेमोरी एड्रेस पर एक वैल्यू स्टोर है, दैट इज व्हाट 10. ठीक है, और x उसको पॉइंट कर रहा है. अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू x, मींस x के पास जो भी वैल्यू है वो मैंने अब किसको असाइन कर दिया? y को. तो y भी एक रेफरेंस बन गया किसका? इस वैल्यू 10 का. ध्यान से सुनना गाइस कि हमने क्या किया यहाँ पर, दो वेरिएबल्स लिए हुए सिंपली x और y.
सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 10 लिखा, मतलब 10 का जो पॉइंटर है, मतलब 10 का जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, वो x है। ओके, देन मैंने y को x की वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब मैंने एक कॉपी क्रिएट किया एक्चुअली में, कि x के अंदर जो भी है वो चीज पूरा का पूरा मैंने y को भी दे दिया। इसे हम कॉपी कहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना कहते हैं इसे हम। तो मैंने क्या किया कि x में जो भी x वैल्यू कंटेन कर रहा है, मैंने वही वैल्यू y को भी असाइन कर दी। तो मतलब क्या हो रहा है कि y भी एक पॉइंटर हो गया, किसके लिए, वैल्यू 10 के लिए। 10 कहाँ पर है, उसी 200 मेमोरी के अंदर है। ठीक है, तो पूरा ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि सिंपली आप जब x इक्वल टू 10 लिख रहे हैं तो इंटरनली वो इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट जो आपने नेम, नम, सीक्वेंस, जो भी आपने नेमिंग ली हुई आपने वेरिएबल्स की, दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल नेम्स। नेक्स्ट आप जो भी लिख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में, दीज आर व्हाट, दीज आर वैल्यूज, we can say literals or we can say objects, because everything in Python is an object. So we can call them values, literals, objects, right? So these terms should be clear to you all. Now, some variable types in front of you. Like if you will talk about integers, so integers can be positive or negative values. When you are talking about float numbers, so decimal contain values are float values like 1.5, 2.5. So these are what, float values. String, anything in the single quote or double quote will be string. Then Boolean. Boolean, there are two type of values, true and false. In true, T is capital and in false, F is capital. Okay. Then came to list. List is when we are keeping comma separated values in square bracket. Then the type of that thing will be list. If we are keeping or writing some comma separated values into a parenthesis. So these are what, tuple. Now, if we are putting some comma separated values in curly braces, these are what, arrays, or we can say set, or we can say dictionary. Something we are writing in curly braces, some comma separated values. If we are writing in curly braces, these are set and dictionary. Representation is different for them, but we are using common braces for them, for sets and dictionary. Same curly braces, right? Now, you can see someone is unmute. Okay, so variable, left hand side of the assignment operator, this is a variable, and right hand side this is the value, or we can say literal. Okay, so now variable and identifier, simply what are it? Variable are memory locations that store values, or variable basically हम क्या कहते हैं, variables are reference or pointers to that value, for that value. Okay, so a equals to 10, so a is what, it's a variable, and equal is your assignment operator, 10 is your value, right? नेक्स्ट पाइथन वेरिएबल्स, अभी आप सबको ये चीज क्लियर होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि वेरिएबल्स जब क्रिएट होते हैं, कब क्रिएट होते हैं, जब हम उन्हें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज. No command for declaring a value, simply you will write your variable name and you will assign the value, so your variable has been created. Okay, हमें वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, मतलब हम उसे पहले नहीं बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल है हमारा इंट टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा. सिंपली वी विल राइट x इक्वल्स 5 एंड वी गॉट दैट दिस इज ऑफ इंट टाइप. इंटरनली हमें पता चल जाता है कि इसका जो टाइप है वो क्या होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा इंट टाइप का, मतलब वो एक स्टैटिक टाइपिंग हो जाता है. स्टैटिक टाइपिंग मतलब कि x को अगर मैंने बोल दिया कि इंट टाइप का होगा तो वो इंट ही रहेगा, हम उसके टाइप को चेंज नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये तो हमारा पाइथन डायनामिक टाइप है, मतलब अगर मैंने x इक्वल्स टू 5 बोला है और लेटर ऑन इफ आई से x इक्वल्स टू हेलो इन डबल कोट्स, so we can change the type at any time in the program. So this is what variable, Python is a dynamic typing, it's not static. Okay, rules we are aware of that, so I'm not repeating these all, but keep it in your mind that Python is a case sensitive language. So you can see the last line, that if you are writing age, small letters H and capital letter H, or you can say first letter is capital in your H, all are different variables, right? Now, output variables. For example, if I said that मैंने कोई variable लिया और मैंने उसके अंदर string value पास की हुई है, ठीक है? Now, let me take you on here. There are
let me first take to your print function, and now I said Python is comma plus, and I say awesome. Okay, and what I have done, मैंने क्या किया, मैंने एक प्लस ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। जब मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहती हूँ और वहां पर मैंने एक प्लस साइन यूज किया है, इसे हम बोलते हैं concatenation operator. How it can be? Wait, let me do it again. I hope so it's visible now. Okay, so I was telling you that अगर हम किसी मतलब if you want to add any two strings, for that we can use concatenation operator, that plus symbol जो हमने अभी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है, अगर हमने ऐड करना चाहते हैं, मीन्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स को, तो वी कैन यूज दिस प्लस ऑपरेटर, और हम इस प्लस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कॉनकार्टिनेशन ऑपरेटर, right? When I will execute this, you can see that Python is awesome, right? I didn't get any space. For space, what can I do here? I will simply do in double quotes, I will give a single space, and then I will again use my plus operator or concatenation operator. So what will happen now? You can see on the screen that now you have a space, right? But ये तो हमारा क्या है कि जब हमारी स्ट्रिंग होगी दोनों साइड, तो ही मेरा ये कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर काम करेगा। या फिर अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया है और राइट साइड ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, लेट मी शो यू। If I say 5 and close, what I am gonna do that कि मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर ऐड करना चाह रही हूँ, so will it? No. Why? Because concatenation operator क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। अगर दोनों के दोनों स्ट्रिंग हैं प्लस यानी कि concatenation operator के लेफ्ट और राइट में, then it will not raise any error. This is your string function. String operator is concatenation operator, means दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम concatenation operator का यूज करते हैं। concatenation operator में एक नंबर और एक स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, राइट? बट इफ आई से मुझे कॉमा सेपरेटर यूज करना है, like I said, this is a program. अब मैंने क्या किया कि अब भी मैं एक स्ट्रिंग लिया मैंने डिफरेंट मेरे स्प्रिंट फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक मुझे स्पेस मिल गया हर वर्ड के बाद। वाई? अब आप देखिए अपने स्प्रिंट फंक्शन के अंदर जाकर आप शिफ्ट टैब प्रेस कीजिए। शिफ्ट टैब तब जब आपने प्रेस किया तो आपने जो भी वैल्यूज जो लिखनी थी आपने लिखी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक सेपरेटर मिला हुआ है, और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस है, मतलब हर वर्ड के बाद हर स्ट्रिंग के बाद ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ऐड कर देगा, राइट? और उसके बाद इसने एक और लिया हुआ है, दैट इज व्हाट एंड आर्गुमेंट। इसमें क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन है, मतलब अगर आप इसके बाद कोई और प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो न्यू लाइन में आएगा, लाइक दिस। ओके, बट आई वांट टू चेंज ऑल दीज थिंग्स, मींस मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। फर्स्ट आई वांट टू चेंज माय ऑपरेटर सेपरेटर, आई वांट टू चेंज, जो यहाँ पर आपको अभी सिंगल स्पेस मिल रहा था इस प्रिंट फंक्शन के अंदर, अब मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ। आई वांट समथिंग एल्स, लाइक आई सेड अंडरस्कोर, I want this. Okay, fine. You will get that. So whatever symbol you want to use between your strings, so you can get that. So by simply you will use your SAP operator, SAP argument, and you will pass in single quotes whatever you want to. Because by default ये क्या है? By default ये single space था. That's why आपको एक space मिल गया था हर string के बीच में.
ठीक है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो यू कैन चेंज दैट। नाउ यहाँ पर आपका जो एंड ऑपरेटर था वो बाय डिफॉल्ट क्या था, आपने देखा था बाय डिफॉल्ट क्या था, वो बैकस्लैश एन था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बैकस्लैश एन यानी कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन नहीं चाहिए, मैं इसे भी स्टॉप कर देती हूँ और मैंने उसमें स्पेस दे दिया। अब क्या होगा, अभी तक तो जो हेलो था यानी कि ऑटोमेटिक प्रिंट, जैसे ही प्रिंट फंक्शन पहली लाइन मेरी खत्म हुई और बाय डिफॉल्ट उसने न्यू लाइन दे दिया था और हेलो मेरा नई लाइन पे प्रिंट हुआ था। नाउ आई वांट कि मेरा हेलो अब इस प्रोग्राम, जहां ये मेरा प्रोग्राम है इसके बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, लाइक दिस। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? कि अब आपने क्या किया कि जब आपने प्रिंट फंक्शन में कोमा सेपरेटर को यूज किया स्ट्रिंग्स के बीच में, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली देयर आर सम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटर एंड एंड। सेपरेटर में क्या था, बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस था, तो वो क्या कर रहा था, आपकी स्ट्रिंग्स को एक स्पेस दे रहा था, बट दिस स्पेस इज स्पेस ए स्पेस प्रोग्राम, राइट? बट आई वांट टू चेंज दैट कि मुझे स्पेस नहीं चाहिए, आई वांट अंडरस्कोर। ओके फाइन, नाउ आई सेड कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन मिल रही थी मुझे इस प्रिंट फंक्शन के बाद, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जैसे ही प्रिंट हुआ ये वाला, उसके बाद मुझे नई लाइन में हेलो मिल रहा था, मुझे नई लाइन में नहीं चाहिए, मुझे इसी लाइन में चाहिए। तो सिंपली जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट है मेरा एंड जिसमें बैकस्लैश एन है, आई विल रिमूव दैट, आई कैन चेंज दैट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे सिंगल स्पेस ऐड किया और जब मैंने सिंगल स्पेस किया तो वहां पे क्या हुआ, सिंगल स्पेस के बाद वहां पर हेलो प्रिंट हो। तो टू टाइप ऑफ प्रिंट, लाइक आप कॉन्केटिनेशन भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, बट दोनों स्ट्रिंग्स होने चाहिए। यहाँ पर आपने लिखा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं this is 12th, this is 12th, it will not raise any error। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो ये कोई एरर नहीं देगा मुझे कि मैंने एक नंबर भी अगर लिखा है उस कॉमा सेपरेटेड में, कि जो मैंने वैल्यूज सेपरेट की है मेरी उस प्रिंट स्टेटमेंट उस प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ली हैं, जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लिया या कोई नंबर लिया, तो उससे कोई भी एरर नहीं आएगा, वो उस चीज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंट था। ओके, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हम स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो दोनों साइड में आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल रेज एरर। नेक्स्ट, अगर आपके दोनों नंबर है तो वहां पर अगर आप प्लस साइन यूज कर रहे हो तो दिस इज योर एडिशन यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, नॉट कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर, दिस इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट, assigning values to variables, need not explicitly declare variables to reserve memory space. Next, declaration is done automatically using assignment operator, means हम जब भी declaration कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे assignment operator को use कर रहे हैं, simply assigning the values to our variables. Next, can store value of a variable in other. Yes, अभी हमने एक चीज example में भी करके देखी कि that कि हमने कोई वेरिएबल लिया उसको 10 वैल्यू असाइन किया और उसके बाद हम ए वेरिएबल को किसी और वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। तो सिंपली व्हाट इज हैपनिंग कि हम उसका एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं कि वही वैल्यू हमने उठाकर दूसरे वेरिएबल को दे दी। ठीक है, नेक्स्ट, रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डन मेनी टाइम्स, दैट इज पॉसिबल। सो इफ आई सेड वैल्यू, आप देख रहे हैं एक वेल है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग टाइप दिया हुआ था, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, उसको मैंने एक इंटीजर टाइप दे दिया, तो दैट इज पॉसिबल विद पाइथन। तो हम यानी कि डायनामिक टाइपिंग ही कह रहे हैं एक तरीके से कि हम एक बार स्ट्रिंग दे रहे हैं, एक बार इंटीजर, एक बार फ्लोट, उसी सेम वेरिएबल को, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। सिंपली क्या कहना चाह रहा है ये आपको कि आपने बोला वेल है आपका कोई इंटीजर टाइप का, आपने उसको प्रिंट कराया, यू सेड प्रिंट वेल, ओके फाइन, देन आपने फिर से चेंज कर दिया, आपने बोला वेल 12.5 एंड देन आपने उसी प्रिंट कराया उस वेल। तो सी ऑन द स्क्रीन क्या हो रहा है वहां पर कि आपने पहले वेल को जो वैल्यू दी थी दैट वाज 10, दैट वाज अ इंटीजर टाइप, आपने उसको प्रिंट करा दिया, उसके बाद आपने फिर से वेल को एक और वैल्यू दी फ्लोट टाइप और आपने उसको प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इट विल डिस्प्ले बिकॉज हम कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं हमारे वेरिएबल को, हम और जो भी वैल्यू असाइन करेंगे ऑटोमेटिक उस वैल्यू को पिक करेगा हम, क्योंकि इसे स्टैटिक नहीं कह रहे हैं, दिस इज डायनामिक। नेक्स्ट, नाउ दिस इज योर टर्न गाइस। अब आपको क्या करना है, मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको प्रोग्राम, आपको क्या करना है, मुझे स्क्रीनशॉट देना। मैंने आपको सारी टाइप की वैल्यूज बता दी है, लाइक स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। ठीक है, 6 टाइप ऑफ वैल्यूज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल
कि आपको क्या करना है, आप कि tuple, list, string, integer, float and bool. अब आपको क्या करना है, 6 आइडेंटिफायर्स बनाने हैं, 6 वेरिएबल नेम्स आपको बनाने हैं और उन 6 वेरिएबल्स को आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज देनी है. लाइक किसी को टपल दोगे, किसी को लिस्ट दोगे, किसी को स्ट्रिंग, किसी को इंटीजर, किसी को फ्लोट और किसी को बूल, और ये सारी वैल्यूज को आपको प्रिंट कराना है. ठीक है, अब मैं वेट कर रही हूँ आप सबका, आप सब बनाएंगे और व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे. राइट गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. सिंपली आपको और वेरिएबल्स नेम भी अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करना. ट्राई टू फॉलो योर आइडेंटिफायर रूल एंड ट्राई टू give these different data type of values. So I hope you all can do that. So 22 persons are here. So everyone, you all will share your output on the WhatsApp. So I'm giving you 5 minutes.